आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम फिर एक नई प्रैक्टिस श्रृंखला 96 के बाद 97 रोज हम लोग 125 क्वेश्चन की श्रृंखला करते हैं, जिसके हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने लक्ष्य रखा था अपना 3000 प्लस। हम लोग 1500 से ऊपर प्लस क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और उससे पहले बता दें, जो भाई बहन जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीटी, और उसके साथ साथ बीईओ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर या एलटी ग्रेड और वीडियो एग्जाम, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में हिंदी साहित्य प्लस ग्रामर, वही व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पूरा टीजीटी पीजी का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेते हैं। पूरे 125 क्वेश्चनों के सेट पर एक एक क्वेश्चन ग्रामर प्लस एक एक टॉपिक से क्वेश्चन लेते हैं, कि जो आपकी क्लास हो, बिल्कुल कंबाइंड क्लास हो, उसमें आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो रोज डेली हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2-3 दिन में एक हम लोग सेट खत्म कर देते हैं, फिर एक नया सेट लेते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग स्टार्ट किए। 97 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे। आज ये कल तक में खत्म हो जाएगा, फिर एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जो भाई बहन अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और डेली क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें मिलती रहें। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन नहीं दबाते, जिससे आपको समय समय पर क्लास की सूचना नहीं मिल पाती। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, आप उस पर हमेशा अच्छे नंबर गेन करेंगे और आपके कम नंबर नहीं आएंगे। अब कुछ दिन बाद व्याकरण की सीरीज श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। शुरुआत से व्याकरण पढ़ाई जाएगी आपको। आप देखिएगा आपको व्याकरण कैसे रट जाती है। ठीक है, साहित्य की पूरी हम लोग ने, जिसमें संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, जहाँ छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद हो या भक्ति काल हो, रीत काल हो, सभी की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लस मॉक टेस्ट सीरीज भी, आप जाकर उसको देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा है आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार उपमा, प्रतीक, विषयोक्ति या निर्देशना। तो सभी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए ABCD में कौन सा अलंकार है। 97 का आप आंसर टाइप करिए। ठीक है, आपके पास 1 सेकंड का समय है। चलिए 97 का आंसर सभी लोग देंगे, सभी भाई बहन जो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हरिपद कमल ये उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा दी जा रही है। हर के पद कोमल है कमल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 98। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अगार। ठीक है, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अगार, ये मैं कई बार करा चुका हूँ। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हमने 2005 के 6 क्वेश्चन कराए थे, उसमें आया था। बहता लतिका व सुकुमार पड़ी छिन्नाधार। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। वीर रस, शांत रस, करुण। आप वीर जानते हैं जहाँ पे हमारी भुजाएं फड़कती रहें। ठीक है, करुण रस आप जानते हैं, शांत रस निर्वेद जिसका वो है। ठीक है, विभत्स जो बहुत ही उस टाइप का हो। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप सभी लोग कर भी चुके हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग आंसर दे देंगे। ये करुण है, इसमें करुणा हो रही है, सिंदूर अगार। ठीक है, सुकुमार पड़ी है छिन्नधार, करुण रस की। इसमें देखिए, इसके आप वर्ड पढ़ेंगे तो आपको रस अगर आता है, आपको वर्ड पढ़ेंगे, अपने जीवन चर्या से इसको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा करुण क्या है, दुख क्या है। ये सभी के साथ गुजरता है। तो आप इसको इस पर लाइए और सीधा मारिए। रस में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। चलिए, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। वक्रोक्ति कुंतक, वामन, भरत मुनि, मम्मट। 99 का ABCD है। आपको जो सही है आंसर, आप उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वक्रोक्ति के हैं कुंतक। मैंने आपको बताया था, इसको आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था, जहाँ क्रा आ जाए और वक्रोक्ति का का देख लीजिए और कुंतक का देख लीजिए। यहाँ से आप टाइप कुंतक मार दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं कई बार इस तरह ट्रिक आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जिन्होंने देखा है, अभी तक देख रहे हैं, और जिन्होंने क्लास ली है वो तुरंत बता दिए होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव, भामा, रुद्रट या ये सभी। 100 का। ठीक है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, आपको बताना ABCD में कौन सा सही है। ठीक है, 100 नंबर। चलिए
तो देखिए जो अलंकारवादी आचार्य केशव भी है, रुद्रट भी है, भामा भी है, ये सभी, इसका डी आंसर सही हो जाएगा 100 का। ठीक है, चलिए अब 101 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत ही बढ़िया ये श्रृंखला है जो हम लोग कर रहे हैं। आप एग्जाम में देखिए, आप दीजिएगा जितनी श्रृंखला आप करके आए, एक भी एग्जाम बाहर से प्रश्न नहीं जा पाएगा और हूबहू यही देखने को मिल सकते हैं। कोर्ट मार्शल किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेश दीपक लक्ष्मी नारायण या धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 101 का आप ABCD कर इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए कोर्ट मार्शल जब मैंने छाया प्रयोग या रीत काल या भक्ति काल, जब भी मैंने उनके पूरी क्लास ली है व्याख्या सहित, तो उनके उस काल के हमने कवि और उनकी रचनाएं भी बताई हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। तो आप जान गए होंगे कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। ठीक है, चलिए कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है, ये तो सभी को पता होगा, कई बार मैं बता चुका हूँ। जब कभी कहानी रेखा उपन्यास एकांकी के जब ये सब कराया था, हमने आपको बताया था अंधेरी नगरी के लेखक कौन, लक्ष्मी नारायण, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या प्रसाद। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वो ऑप्शन इसमें दिया गया, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो आप आशा आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है, 102 का ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दीजिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एक कंठ विस्पाई किसकी कृति है, एक कंठ विस्पाई किसकी कृति, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक कंठी विस्पाई ये कृति किसकी है, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 103 का आपको ABCD कर आंसर देना है। तो देखिए एक कंठी जो विष है ये दुष्यंत कुमार की रचना है, B नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए निम्न विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है, तो आपने देखा होगा विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं पूछ, आवारा मसीहा, टूटते प्रवेश, युगे युगे क्रांति, ये D है सभी। 104 का ABCD आपको देना है। ठीक है, आपको आंसर देना इसका कि जो विष्णु प्रभाकर की रचना, इनमें से विष्णु प्रभाकर की रचना है आपको बताना है, नहीं बताना। ठीक है, नहीं है, तो इनमें से एक रचना है, 3 नहीं है, या फिर ये सभी हैं। अगर आपको आता है तो ABCD कर आप इसका आंसर दे सकते हैं। आज सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये D नंबर सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है, टूटते प्रवेश, युग क्रांति ये भी विष्णु प्रभाकर की है, लेकिन ये आवारा मसीहा शरद चंद्र जी की जीवनी है। ठीक है, किसने लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा। पूछता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी, आप कहेंगे शरद चंद्र की, किसने लिखा, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा, ऐसा आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये पूछता है। चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी, मालती माधव, शिशुपाल बधव, ऋतु संहारम या प्रतिज्ञा यौगन नारायण। तो आप कालिदास की मैं आपको रचनाएं बता चुका हूं, आप तुरंत बता देंगे। ऋतु संहारम, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, यही इस राइट आंसर है। मालती माधवम इनकी नहीं है। प्रतिज्ञा नारायण, शिशुपाल वदनम ये माघ की है। मालती माधवम, प्रतिज्ञा यौगन नारायण, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कालिदास की रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, मल्लिका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, इतनी रचनाएं हैं। चलिए आप देखते हैं 106 क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण नवीन या महादेवी वर्मा। 106 का ABCD या इनमें से कोई नहीं। आपको 106 का आंसर देना है, माखनलाल चतुर्वेदी है या बालकृष्ण नवीन इनका टाइटल है। ठीक है, महादेवी वर्मा या D इनमें से कोई। गिल्लू किसकी रचना, जल्दी से इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करिए, गिल्लू किसकी रचना है। ठीक है, 106 का जल्दी से आप लोग ABCD कर दे दे। आशा आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो जो पुष्प की अभिलाषा है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो आपको बताना नहीं है, मतलब इसमें 3 है, एक नहीं है। तो जयद्रथ का वध, भरत भारती, विष्णुप्रिया या पथेर, ये आप बता। मैथिली शरण की गुप्त की मैंने सभी रचनाएं आपको पढ़ाई हुई हैं। जो हमारे पुराने भाई बहन हैं वो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे, और इसको चैनल को शेयर कर दें। तो इसमें पूछा हुआ है कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो पहले हम देखेंगे कौन सी रचना है। ठीक है, नहीं वाली खुद मिल जाएगा।
ठीक है, जयद्रथ व्रत, भारत भारती, विष्णुप्रिया, ये 3 है। पत्थे नहीं है इनकी, ठीक है, पत्थे किनकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन, कल हम 109 से फिर स्टार्ट करें। ठेले पर हिमालय किसकी विधा है, किस विधा की कृति है? यात्रावत, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा। 108 अगर आपको आता है जल्दी से कमेंट कर दे 108 का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आशा आपने कमेंट कर दिया होगा। यात्रावत है ठेले पर हिमालय। अगर ठेले पर हिमालय है तो हम लोग इसको ऐसे ट्रिक से समझेंगे कि अगर ठेले पर हिमालय है तो हिमालय के हम लोग क्या करने जाते हैं, हमेशा हिमालय ठंडी जगह घूमने जाते हैं। घूमना किस में आता है, यात्रा में। तो आपका कभी नहीं गलत होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट कर दें कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास का टाइमिंग और क्लास आपको मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, तो आपके पास सूचना जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं आगे की श्रृंखलाओं के प्रश्न में, ठीक है।